हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। जी हाँ मेरे दोस्तों, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की कड़ी में हम लोग अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने शुरू किया था वोकैबुलरी के सेशन को। और वोकैबुलरी के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वोकैबुलरी को समझने के लिए, उसको अपने दिमाग में रिटेन करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजीज लगाएं हम, जैसे कि वोकैबुलरी हमारे दिमाग में रिटेन रह सके। ठीक है, तो हमने उसमें कहा था कि आप पहले हिंदी में सोचो और हिंदी में सोचने के बाद कोशिश करो फाइंड करने का, मतलब पता लगाने का कि उस हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये एक तो वो स्ट्रेटेजी है, सो है ही। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है जो अभी हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ये स्ट्रेटेजी में क्या है, इस स्ट्रेटेजी में ये है कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स होंगे और पिक्चर्स के हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विराट कोहली साहब है और ये कपूर साहब है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये तरीका आखिर क्यों? अब सपोज करो कि अगर हमने आपसे एक वर्ड कह दिया, एक मिनट, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है हमारी। सपोज करो कि हमने आपसे एक वर्ड कहा जगैमो। ठीक है, हमने आपसे एक वर्ड कहा जगैमो, हमने आपसे कहा कि बताओ जगैमो का मतलब क्या होगा। तो आप सोचोगे जगैमो, जगैमो का मतलब क्या हो सकता है, आपके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि पोटैटो, अगर हमने आपसे कहा पोटैटो, तो बताइए पोटैटो का मतलब क्या होगा। तो पोटैटो का मतलब पता चले आपको, उससे पहले आपके दिमाग में इस पोटैटो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को सुनने के बाद एक फोटो उभर करके आता है, एक इमेज उभर करके आता है आपके दिमाग में, और उस इमेज के बारे में आपको पता है कि वह इमेज क्या है। वो इमेज आलू है। तो पोटैटो जब कहा गया तो आप समझ में आ गया आपको कि वो आलू है, लेकिन जगैमो कहा गया तो आपको समझ में नहीं आया कि जगैमो क्या होगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ड से आप कोई इमेज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या इमेज हो सकता है इस वर्ड का। ठीक है, वहीं अगर आपको पोटैटो कहा गया तो आप यहाँ पे इमेज डिसाइड कर लिए। ठीक है, इमेज डिसाइड कर पाए तो आप जान गए कि हाँ भाई पोटैटो का मतलब क्या होता है। हालांकि जगैमो का मतलब भी आलू ही होता है, बट ये जापानीज लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जरा देखते हैं आगे की स्लाइड्स में क्या है। हम लोग कंपेरेबल स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। इसमें क्या है कि दो वर्ड है, एक वर्ड है एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, एक वर्ड है एब्डिकेशन, और एक वर्ड है एडिक्शन। ठीक है, एक वर्ड है एडिक्शन। इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? एब्डिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनिंग लिखा है, एडिक्शन जैसा कि मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनिंग लिखा है। विराट कोहली साहब के साथ बहुत तरह का कमेंट आ रहा है लोगों का, उनके फैंस का, और कई एक लोगों का कुछ कमेंट आ रहा है, कुछ सब ओपिनियन दे रहे हैं, और सारे ओपिनियंस को सुनने और देखने के बाद कोहली साहब ने कहा जा बेटा अब कप्तानी छोड़ ही देते। जब कप्तानी छोड़ देते यानी क्या कि उनका एक पोस्ट था, उनका एक प्रोफाइल था, उनका एक अथॉरिटी था, उनका एक पावर था, और उस पावर को उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। उस पावर को उन्होंने क्या किया? त्याग दिया। तो उसको जब उस तरह का जब त्याग होता है तो उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास एब्डिकेशन। उस तरह का एक वर्ड क्या है? एब्डिकेशन, परित्याग, किसी पद से इस्तीफा देने के संदर्भ में यूज किया जाता है ये वर्ड एब्डिकेशन। वहीं एडिक्शन पता है आपको कि लत लग जाती है किसी भी चीज की लत। तो यहाँ पे श्रद्धा जी हैं, श्रद्धा बहन बोलती हैं, अरे नहीं सॉरी, श्रद्धा बहन यहाँ बोलती हैं, बेटा बोले थे ना बेटा दारू छोड़ दो, लत लग गई ना। ये कहते हैं भाई साहब क्या, अरे नहीं मुझे तो तेरी लत लग गई है ना। तो लत लग गई, लत लग गई करके गाना भी है। तो उसी गाने वाले अंदाज में भाई साहब हमारे रोते हुए कह रहे हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई। ठीक है, तो लत का मतलब क्या हुआ? एडिक्शन हो गया। और एब्डिकेशन मतलब क्या हो गया? किसी पोस्ट से त्याग कर देना। अब एक बात और यार, एक और वर्ड आता है अबैंडन्ड, अबैंडन्ड। ठीक है, इसका मतलब भी परित्याग होता है। परित्याग यानी परित्यक्त, इसका मतलब होता है परित्यक्त, यानी कि जिसे छोड़ा गया। तो जो पोस्ट होगा वो अबैंडन्ड होगा, जो पोस्ट होगा वो अबैंडन्ड होगा। विराट कोहली ने किया क्या? एब्डिकेट किया। विराट कोहली ने किया क्या? विराट कोहली ने एब्डिकेट किया पोस्ट को। और अबेंडन वर्ड जो है सो बेसिकली यूज किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह के रेस्पेक्ट में। बिल्डिंग्स वगैरह में प्रत्येक छोड़ा हुआ है, उसको त्याग त्याग दिया गया है उस बिल्डिंग को। ठीक है, तो उस तरह के जगह पे हम लोग अबेंडन वर्ड का यूज करते हैं। वैसे पोस्ट वगैरह के लिए हम लोग एब्डिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है भैया? एक महिला है और कह रही है मैंने नॉनवेज खाना त्याग दिया है। अब यहाँ पर भी त्याग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ पे बताओ बेबी कल किसके साथ मूवी में थे। अब ये कह रहे हैं भाई साहब बताओ बेबी कल किसके साथ मूवी में थे। और देख रहे हैं आप, देख रहे हैं क्या है? दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि सवाल तो पूछ रहे हैं लेकिन प्यार से।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब त्याग करना। किस तरह की चीजों का त्याग करना, जैसे जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स का त्याग जब करते हैं तो उसके लिए हम लोग एब्ज्योर वर्ड यूज करते हैं। पोस्ट का त्याग किए तो हम लोग एब्डिकेट वर्ड यूज किए। किसी बिल्डिंग वगैरह का चीजों का त्याग करेंगे तो अबैंडन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी त्याग का कई एक सारा मीनिंग है। तो यहाँ पे जब हम किसी हैबिट को त्याग करने की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग एब्ज्योर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, वहीं जब फॉर्मल तरीके से सोलेम्न वे में व्यवहारिक तरीके से जब हम कोई चीज पूछते हैं या अर्ज करते हैं, अर्ज वो अर्ज वाला अर्ज नहीं, ये इंग्लिश वाला अर्ज, URGE अर्ज। तो ये जो अर्ज करते हैं तो इस अर्ज ये व्यवहारिक तरीके से जो रिक्वेस्ट करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं एडज्योर। ठीक है, तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी है दो वर्ड्स का, एक है एब्ज्योर और दूसरा है एडज्योर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है दोनों वर्ड को, एक में बी है और एक में डी है। ठीक, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला क्या है, एब्स्ट्रूज ऑब्ट्यूज। यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज और दूसरा क्या है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, एब्स्ट्रूज और ऑब्ट्यूज। एब्स्ट्रूज मतलब, अब इस इमेज को देखिए और इस इमेज को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, क्या कुछ है इस इमेज में? बहुत मुश्किल है इस इमेज को समझ पाना। तो जिस चीज को समझ पाना काफी मुश्किल हो, वेरी हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या होता है, समझना। कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या होता है, समझना। किसी चीज को समझ पाना जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रूज। ठीक, और ये बच्चा सोच रहा है कि आइला ये क्या है रे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा पिक्चर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चा सोच रहा है, तो सोचने के बाद फिर कहता क्या है अपनी मम्मी से, अरे मम्मी सब मुझे भोंद बुलाते हैं। तो भोंद बुलाने का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, डल। अच्छा, ऑब्ट्यूज आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में भी, ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल हो गया, ये अक्यूट एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। जब 90 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है तो इसे भी बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। वो तो मैथमेटिकल है, बट ये अगर बिहेवियरल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऑब्ट्यूज का मतलब होता है भोंद, यानी कि डल, जिसे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये रहा एब्स्ट्रूज और ऑब्ट्यूज। तो आई होप आपको ये 6 वर्ड समझ में आए होंगे, और एक और एक्स्ट्रा वर्ड मैंने बताया अबैंडन, है ना। तो 6 और 1 7 वर्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इस तरह की चीजों को देखने के लिए आप क्या करना है, पैसा तो देना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है शेयर कीजिए, मजे लेते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।